जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति। क्या आपके जीवन में वो परमेश्वर की ज्योति काम कर रही है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति है? जिस दिन आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति आ जाएगी ना, उस दिन थोड़ा भी आप यदि गलत कदम उठाएंगे ना, तुरंत आपको परमेश्वर बताएंगे, बेटा बेटी ये कदम गलत है, ऐसा नहीं करना। आज के बच्चे माँ बाप को अच्छा पागल बनाते हैं, अच्छा बुड़बक बनाते हैं, मोबाइल उठाएंगे पढ़ने के लिए, फिर उसमें क्या रील्स चलती रहती है ना? कोई बात नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे। यदि ऐसी गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब परमेश्वर का आपके अंदर भय नहीं है, परमेश्वर का डर आपके अंदर नहीं है, तो आपका जीवन कैसे आशीषित हो पाएगा? कैसे परमेश्वर आपको आशीष करेगा? बताइए। सोचने वाली बात। काफी लोगों को ये लगता है अरे हो गया, चलता है ना। नहीं चलता, परमेश्वर के राज्य में ये सब नहीं चलता। बाइबल कहती है जो सब कुछ प्रकट करता है वो क्या है? ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है, उसके पास आते ही हमारा पाप क्या होता है? दिखाई देने लगता है। हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारे पाप दिखाई देगा, या तो परमेश्वर हमारे पास आएगा तो हमारा पाप क्या होगा? दिखाई देगा, है ना? आप या तो लाइट के पास जाएंगे तब आपके चेहरे का जो रंग है वो दिखाई देगा, है ना? या कि फिर लाइट आपके पास जब आएगी तब आपके चेहरे का रंग दिखाई देगा, अंधेरे में नहीं देगा। उसी प्रकार यदि आप परमेश्वर के पास जाते हैं तब आपके पाप प्रकट हो जाएंगे, आपने क्या क्या गलतियां किया वो सब प्रकट हो जाएंगे। या तो परमेश्वर आपके पास आएंगे जब, तब ये सारी चीजें क्या होंगी? प्रकट हो जाएंगी। इसलिए इस बात को समझना है। ओके, हमें स्पष्ट रूप से ये समझने की जरूरत है कि हमारे और आपके जीवन से कई बार पाप होते हैं, लेकिन कई बार हम अपने पापों को क्या नहीं कर पाते? समझ नहीं पाते। कई बार हमारे जीवन में पाप छुपे हुए रहते हैं और हम क्या नहीं करते? उसको जान नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते। सही है गलत है? सही है ना? काफी लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां रहती हैं, लेकिन वो बीमारी कब तक पता नहीं चलती? जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और डॉक्टर उनका एक्सरे नहीं निकालेगा, उनका अल्ट्रासाउंड नहीं निकालेगा, सोनोग्राफी नहीं लेगा, सीटी स्कैन नहीं लेगा, एमआरआई नहीं लेगा, तब तक उनके पापों का कोई पता, उनके बीमारियों का कोई पता नहीं चलता। और जैसे ही ये सारी रिपोर्ट्स वो निकालते हैं तो बीमारियों को पता चलता है कि ये फला बीमारी से ग्रसित है ना? अब मरीज जो है तो सबसे पहले किसके पास गया? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने क्या किया? उसको दवा दिया। अब उसने दवा को खाया और वो बीमारी से क्या हो गया? चंगा हो गया। ओके, उसी प्रकार आप यीशु मसीह के पास जब आते हैं, यीशु मसीह कौन है? समझ लीजिए, डॉक्टर। पाप जो है तो एक बीमारी, समझिए बड़े ध्यान से, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं। आपके जीवन में जो पाप है वो पाप क्या है? बीमारी। समझ लीजिए, पाप बीमारी है, और वास्तव में पाप बीमारी है। पाप एक बीमारी। कल एक भाई से मैंने बात किया और उसको जैसे मैंने प्रार्थना करना शुरू किया वैसे परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कुछ बात दिखाया उसके विषय में। मैंने कहा प्रभु का आत्मा कहता है कि आप कुछ विशेष चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा इन दिनों में चिंतित हैं। उसकी पत्नी भी सामने खड़ी, अब वो पत्नी की तरफ देख रहा है, सोच रहा है कैसे बोलूं। उसने थोड़ा हिम्मत किया, उसने बोला, उसने कहा सर इन दिनों में एक मसीह व्यक्ति की बात बता रहे हैं, गैर मसीह की बात नहीं कर रहे, कैसे पाप आते हैं मसीहियों के जीवन में। उसने कहा सर कुछ दिन हो गए मुझे, मेरा नजर पाप की ओर जाता, पाप की ओर मेरी दृष्टि जाती और मैं पाप में इन दिनों में गिर रहा हूं, और इस विषय की मुझे बहुत ज्यादा चिंता है कि मैं कैसे बच पाऊं पाप से, मैं कैसे पाप से बचूं, मुझे बहुत ज्यादा चिंता है, मैं काफी ज्यादा चिंतित हूं इस विषय को लेकर, मैं बहुत निराश हूं इस विषय को लेकर। मैंने उससे कहा क्या कितनी बार प्रार्थना करते हो? उसने कहा प्रार्थना तो हम करते ही नहीं,
हमने कहा इसीलिए तो पाप में गिर रहे हो बेटा, आप प्रार्थना नहीं करोगे तो पाप में गिरोगे। कोई भी व्यक्ति है जो बाइबल नहीं पढ़ेगा, जो प्रार्थना नहीं करेगा, वो पाप में गिरेगा। क्योंकि पाप से कौन बचाता है? ये बाइबल, ये वचन, ये ज्योति है, ये आपको पाप से बचाएगी। ये आपको बताएगी कि जो काम आप कर रहे हो वो पाप है, जो बोल रहे हो वो पाप है, जो सुन रहे हो वो पाप है, जो देख रहे हो वो पाप है। ये बताएगी आप, समझ रहे हैं? तब सारी कहानी खुलना शुरू हो गया। तब पत्नी भी बोलने लगी सारी कहानी। हमने कहा बस करो सिस्टर, सब मत बताओ, सब बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि इससे छुटकारा कैसे मिले, है? तो मैंने कहा आज ही रात आप जाना, दोनों पति पत्नी मिलकर के आज ही रात आप दुआ कोशिश करना, कुछ समय तक बैठना, दुआ करना, माफी मांगना प्रभु से और सच्चा पश्चाताप करना, तो प्रभु आपको माफ करेगा। मेरे कहने का मतलब आपके जीवन में जो भी पाप है वो एक बीमारी है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब जाते हैं वो एक डॉक्टर, प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर है। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या है? दवा है। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का लहू दवा है। और जैसे ही वो लहू आप अपने ऊपर लेते हैं तो आपके पाप क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। आपके पाप क्या हो जाते हैं? क्षमा हो जाते हैं, है ना? और आप पाप की बीमारियों से क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को क्या करेंगे? पढ़िएगा उसका मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन। पढ़िए 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। भैया हेलो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। बाइबल कहती है ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जिनके मन शुद्ध है वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर कहाँ मिलेगा भैया? परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर कहाँ रहता है? बोलिए ना। परमेश्वर अपने पवित्र नगर में रहता है, स्वर्ग में रहता है। और जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, अर्थात जिनके मन शुद्ध है वही परमेश्वर के पास जाएंगे। समझ रहे हैं? जिनके मन शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। कुछ लोगों के मन तो ऐसे हैं कि कुछ लोगों से इतनी ज्यादा उनको नफरत है कि उनका चेहरा जब उनके सामने आ जाता है ना तो उनका, कहते हैं ना अपने देसी भाषा में, कुछ लोग कहते हैं कि हम एक निकले थे तो हमारे परे खूने जल जाते, कहते हैं ना, पहले ऐसे लोग कहते थे ना। सही है, गलत है? अब जब एक परे खून रोज जरी तो एक दिन क्या हुई उम्र जाएगी वैसे हो भैया। यदि एक परे खून जरत रहा हो तो बचा के रखे, अब नहीं तो जीवन रही ना, है ना? अरे काहे के लिए भैया किसी को देख के आपका खून जलता है? क्या नुकसान है? आपसे कुछ मांग रहा है कोई? बाइबल कहती है मन का आनंद अच्छी औषधि है और मन के जलने से हड्डियां सूख जाते हैं, है ना? जिनका मन जलता है ना उनकी हड्डी हड्डी सूख जाए, है ना? कोई बात नहीं है ना। कोई व्यक्ति आपसे भला करे बुरा करे कोई बात नहीं है ना। आप आनंदित रहो। आपको किसी को देख करके आपको क्या नहीं होना चाहिए? आपके मन में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। किसी को देख करके आपको जलन नहीं होनी चाहिए, कुढ़न नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए, आप विजयी पाएंगे। आप कोशिश करेंगे आप विजय पाएंगे, मिलेगी आपको विजय, है ना? किसी को देख करके आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना? यदि कोई व्यक्ति गड़बड़ चल रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है तो आप उसके लिए दुआ करें। ये आपका काम है। परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना है
इसलिए आपको बुलाया है कि आप दुआ करें उसके लिए कि प्रभु ये भाई ये बहन अच्छा जीवन जिए। आपका दुश्मन कोई नहीं है, शत्रु के अलावा आपका दुश्मन कोई नहीं है। शैतान आपका दुश्मन है, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं है। यदि आपके पड़ोसी ने आपको कुछ भला बुरा कहा है तो उसके जीवन से शैतान ने ऐसा कहा है ताकि आपका जीवन बर्बाद हो, ताकि आप गलत कुछ बोले, आप उसको देख करके जले बूढ़े और आपके जीवन में जो परमेश्वर की ज्योति है वो क्या हो जाए, चली जाए और आपको पाप समझ में ना आए, है ना। तो बाइबल क्या कहती है, जिनके मन शुद्ध है वो क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। तो भैया अगर मन गंदा है तो क्या करेंगे, बोलिए ना। मन शुद्ध है जिनके तो वो परमेश्वर को देखेंगे, अर्थात स्वर्ग राज्य में जाएंगे। अच्छी नींद आ रही है, काफी लोगों को बढ़िया नींद आता है। ये क्यों घर में नहीं सोते हैं, सोते फिर काहे नींद आती है? नहीं, ये भी शैतान की चालाकी है ना, बुरा मत मानिएगा, आपकी भलाई की बात, हम आपकी चिंता करते हैं, है ना। क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सब हमारे लिए अमूल्य हैं। एक जन को भी यदि मैंने खो दिया ना तो समझ लो मेरा मेहनत बेकार हो गई। मैं किसी को खोना नहीं चाहता, आप सब हमारे लिए अमूल्य हैं और आप सबके लिए मैं रोता हूँ, आप सबके लिए मैं जागता हूँ। प्रभु मेरे लोगों को सबको स्वर्ग जाना है, जितने लोगों को आपने दिया कोई भी नहीं छूटना है ना। लेकिन आपका भी क्या करना है, आपका भी कर्तव्य है कि आप साथ दें, आप भी कोशिश करें, है ना। तो जब नींद आए तो नींद को आप जोर से एक तमाचा मारिए और नहीं तो अपने बगल वाले को कहिए कि मुझे एक तमाचा मारिए। जब नींद आए जोर से एक तमाचा, है ना। तो आपके बगल में जो बैठे हैं उनको आप बोलिए जब मुझे नींद आएगी मुझे मारिए, है ना। तो फिर क्या होगा, जब आपको चोट लगेगी तो वैसे भी नींद नहीं आएगी, आपको याद आएगा कि नींद आएगी मार पड़ेगी, इसलिए नींद नहीं आएगी। ओके, सो प्रभु आशीष दे। सो मेरे कहने का मतलब है, जहां मैं बात कर रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, वो स्वर्ग राज्य में जाएंगे। और जिनके मन गंदे हैं, सोचिए, जिनके मन गंदे हैं क्या होगा, बोलो ना, हैं? हाँ, जिनके मन गंदे हैं भैया तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, आग और गंधक की झील में जाना पड़ेगा। चुनाव आपके हाथ में है ना। यहोशू को जब परमेश्वर ने अगुवाई दिया तो परमेश्वर ने यहोशू से बात किया और यहोशू ने इजराइलियों से बात किया और यहोशू ने कहा कि जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखा हुआ है, अब चुनाव तुम्हारा। तुम आशीष को चुनना चाहते हो कि श्राप को चुनना चाहते हो, जीवन को चुनना चाहते हो कि मरण को चुनना चाहते हो, ये आपके हाथ में है ना। चुनाव आपके हाथ में, आशीष और श्राप साफ परमेश्वर ने आपके सामने रख दिया है। अब आपका चुनाव है कि आप किसको चुनना चाहते हैं। तो आपको चुनना है, आप कहाँ चुनना चाहते हैं। यहाँ बाइबल स्पष्ट रूप से हमें इस बात को बता रही है कि जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, परंतु जिनके मन गंदे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको नरक देखना पड़ेगा, है ना। अब यीशु की ज्योति यदि आप अपने मन में रखेंगे, आपके जीवन में यदि आप रखेंगे तो क्या नहीं होगा, आपका मन गंदा नहीं होगा, है ना। अब कुछ लोगों का जीवन इतना ज्यादा सुस्त हो चुका है ना, इतना ज्यादा थक चुके हैं कि रात में कभी कभी वो बिना प्रार्थना किए ही सो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? हेलो, ऐसा होता है क्या? होता है किसी किसी को ऐसा?